तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि बच्चों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से बच्चों आज हम सभी का बच्चों यहाँ पे 1000 का बच्चों फैमिली कंप्लीट हो गया। ठीक है। और बच्चों इसी खुशी को देखते हुए बच्चों हम आपके लिए यहाँ पे बच्चों आज से साइंस का बैच भी लॉन्च कर दिए। जैसा कि आपको पता ही है कि मैथ का ऑलरेडी बच्चों बैच लॉन्च हो चुका है। मैथ का बच्चों क्लास आपका कंटिन्यू चल रहा है, हमारा 1 चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। और बच्चों अब हम यहाँ पे साइंस का भी बैच बच्चों स्टार्ट कर दिए। ठीक है। आप बच्चों बस अब पढ़ाई में जुड़ जाइए और बच्चों मन से बच्चों इस बार भी आप तैयारी करिएगा। और हम आपसे वादा करते हैं बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर बच्चों जुड़े रहेंगे और अगर आप यहाँ पे अच्छे से बच्चों एनालिसिस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बच्चों बता देते हैं, यहाँ पे हम आपको फिगर के साथ साथ बच्चों सारे टॉपिक को भी कंप्लीट तरीके से समझाते हुए निकलेंगे। ये बच्चों आपका प्रकाश के प्रावर्तन का बच्चों यहाँ पे कंप्लीट नोट्स है, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो बच्चों लेट ना करते चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बच्चों प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर को। बच्चों ये प्रकाश सबसे पहले हम लोग, ये जो हमारा साइंस है, साइंस का बच्चों फिजिक्स बुक का है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फिजिक्स होता क्या है। ठीक है। बच्चों इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों भौतिकी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भौतिकी कहते हैं। ठीक है। अब ये भौतिकी क्या होता है तो बच्चों यह ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। कहा जाता है कि भौतिकी जो है यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बच्चों प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो जैसे कि बच्चों बारिश का होना, ठीक है, वर्षा जो होती है बच्चों ये हमारे प्रकृति में घटना घटती है। जैसे बच्चों सूर्य का उदय होना या अस्त होना, जो भी कहिए बच्चों। ठीक है। जैसे कि बच्चों दिन रात होना, ठीक है, भूकंप का आना, जो भी बच्चों हमारे इस धरती के ऊपर पे जो भी प्रकृति के द्वारा जो भी घटना घट रही है उसे बच्चों हम लोग फिजिक्स के बुक में पढ़ते हैं। मतलब यही हमारा बच्चों भौतिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिकी विज्ञान क्या होती है। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा क्या है बच्चों, ये चैप्टर तो हमारा प्रकाश का प्रावर्तन है। तो इसलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रकाश के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि प्रकाश होता क्या है। यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश क्या है। तो बच्चों प्रकाश वह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है बच्चों कि लाइट के हेल्प से ही हम लोग बच्चों किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपके पास में लाइट नहीं होगा बच्चों तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। रीजन क्या होता है बच्चों कि जब भी हम किसी भी लाइट को किसी वस्तु पे अगर हम डालते हैं, ठीक है, तो वो लाइट क्या होता है बच्चों, उस वस्तु पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो करके हमारी आंखों तक पहुंचती है और तब जा करके बच्चों वो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। आप अगर किसी वस्तु पे लाइट लगाए हैं, लाइट पड़ा है, मतलब लाइट डाले हैं, और अगर वो रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो वो वस्तु को आप कितना ही लाइट में रख दीजिए हमें दिखाई नहीं देगी। आप इसका एग्जांपल जीता जाता ले सकते हैं कि आप यदि आप किसी कमरे में बैठे हैं तो कमरे के बाहर में क्या घटना घट रही है आपको नहीं पता है। बिकॉज क्यों नहीं पता चल रहा है बच्चों, लाइट तो वहां भी आ रही होगी, कमरे के बाहर में सूर्य का प्रकाश है तो लाइट वहां तो है, लेकिन वो लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है उस वस्तु पे पड़ने के बाद। इस वजह से बच्चों वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हम लोग, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दैट मीन्स क्या हुआ, लाइट इज ए एनर्जी। ठीक है। लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी बच्चों। ये प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। उसके बाद कहा बच्चों कि प्रकाश जो होता है हमेशा क्या होती है, तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है बच्चों। और सीधी रेखा कहने का मतलब क्या होता है पहले बच्चों, इस प्रकार से ये सीधी चली जाती है। ठीक है। ये नहीं कि इस प्रकार से जाएगी, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से लाइट नहीं जाती है। जब भी जाती है बच्चों एकदम एक सरल रेखा पे ये गमन करती है, मतलब चलती है। ठीक है। अगले बात कहा बच्चों कि प्रकाश जो होती है बच्चों निर्वात में भी गमन करती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ इस पॉइंट का कि निर्वात कहने का मतलब है बच्चों जहां पे वायु नहीं है, मतलब जहां वायु रहे
या ना रहे, बस आप वहाँ भी अगर लाइट को डालेंगे तो लाइट वहाँ भी गति करेगी। और आपको ये जान के हैरानी होगी प्यारे बच्चों कि लाइट की सबसे अधिक चाल जो होती है वो आपका निर्वात में ही होती है। ठीक है, मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वोच्च होती है, मतलब सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो कितना होती है, आखिर अधिक होती है तो कितना होती है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्यारे बच्चों इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कहा बच्चों यहाँ पे क्या कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या कहा गया कि 19वीं शताब्दी में, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, क्या कहा कि 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है, क्या कहा बच्चों? यदि प्रकाश के पथ में एक वस्तु, एक बहुत ही अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? समझिएगा, यदि कोई लाइट है, ठीक है, यहाँ पे समझिए, यदि कोई लाइट इस प्रकार से आ रही है, ठीक है इस प्रकार से लाइट क्या हो रही है प्यारे बच्चों? आ रही है। यदि हम इसके सामने में कोई अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं, अपारदर्शी वस्तु मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि इस पे जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट हमारा इस वस्तु से इस पार में नहीं आएगी, इस पार में नहीं आएगी। मतलब ये जो लाइट होगी प्यारे बच्चों ये क्या होगी? तो ये इस पे पड़ने के बाद प्यारे बच्चों ये ऊपर क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी ऊपर क्यों रिफ्लेक्ट, तो इस प्रकार से मतलब वस्तु के इधर से निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे से। तो इससे जो होता है क्या बच्चों? तो इस पदार्थ के पीछे में जो है इधर काली रंग की एक आकृति बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो काली रंग की आकृति बनती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस वस्तु का छाया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? छाया कहते थे। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? ये घटना जो है आपका विवर्तन कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, विवर्तन क्या होती है। आगे बच्चों यहाँ पे कहा गया किरण क्या है, तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है किरण क्या है? तो प्रकाश जो है, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, ठीक है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किरण कहते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रकाश है इस पे ऐसे चल रही है तो ये जो चली बच्चों, ये इसी को दिशा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किरण कहते हैं। ठीक है, अब किरण जो होते हैं प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, किरण पुंज क्या होती है? तो बच्चों किरण जब कई जगह, मतलब एक ही जगह पे कई सारे किरणें मिल जाती है तो उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपका पहला कौन सा किरण पुंज होता है बच्चों? तो बच्चों पहला किरण पुंज का नाम है आपका समांतर किरण पुंज। तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, आप एकदम बिल्कुल केयरफुली होकर के समझिए, और हो सके तो प्यारे बच्चों इसे कॉपी कलम को लेकर के आप लिखने भी चालू कर दीजिए। ठीक है, कहा गया कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, आपस में क्या हो बच्चों? समांतर हो, तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा जो 2 किरणें हैं, ये जो आप बच्चों यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, यही बच्चों हमारा क्या है? समांतर किरण पुंज है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला अगर हम बात करें बच्चों किरण पुंज का टाइप, तो अगला बच्चों किरण पुंज होता है हमारा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि क्या होता है बच्चों कि एक बिंदु पर आकर के सभी किरणें क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जैसे कि आपको हम एग्जांपल के लिए समझाएं तो आपके पास बच्चों एक होता होगा ये लेंस। ठीक है, आपके घर में एक लेंस होता होगा बच्चों, आप बचपन में इस लेंस से खेले भी होंगे, याद करिएगा। क्या करते होंगे बच्चों? तो जब इसको आप इस लेंस को धूप में लेके जाते होंगे तो इस लेंस से निकलने वाली जो प्रकाश जो होगी सनलाइट, उससे बच्चों आप किसी कागज को जलाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको ध्यान से तो बच्चों हमें क्या दिखाई देता है? तो बच्चों ये जितने भी ये लाइट जो इस मतलब ग्लास पे पड़ रहा होता है, ठीक है,
वो सारा लाइट एक जगह पे आकर के जमा होकर के हमें निकलती हुई प्रतीत होती है, और वो सारा लाइट का एनर्जी एक बिंदु पर आकर के निकलती, एक बिंदु पर आकर के पड़ती है, जिसके कारण से वो बिंदु पे काफ़ी एनर्जी आ जाती है सन का, और वो कागज़ जो होता है बच्चों जल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों ये लेंस जो होती है ये हमारा एक अभिसारी किरण पुंज के तरह ही वर्क करती है। ठीक है, आगे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला होता है प्यारे बच्चों हमारा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब अपसारी किरण पुंज क्या है, तो बच्चों वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणों ध्यान से सुनिए बच्चों, जिसके सभी किरणों एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो फैलती हुई प्रतीत होती है मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी, एक लाइट इधर, एक लाइट इधर, एक लाइट इधर, इस प्रकार से बच्चों लाइट निकलेगी। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ये बच्चों आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो बच्चों आपके घर में कोई एलईडी लाइट अगर गोल वाला होगा तो आप देखते होंगे कि एक छोटा सा गोल सा बल्ब है, और उस बल्ब से प्यारे बच्चों चारों बगल, चारों साइड, चारों दिशा में बच्चों इस पर ये प्रकाश जो होता है हमारा फैलती हुई जाती है। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये तो था बच्चों किरण पुंज। अब देखिए बच्चों पदार्थ। ठीक है, एक होता है बच्चों आत्मदीप्त पदार्थ और एक होता है बच्चों अदीप्त पदार्थ। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, क्या करता है बच्चों, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे के लिए हो गया आपका सूर्य, तारा, जुगनू। ठीक है, अब इसको क्या होता है बच्चों, तो सूर्य के पास जो होता है बच्चों अपना प्रकाश होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये हमारा सूर्य कौन सा पदार्थ कहलाएगा, तो बच्चों ये कहलाएगा हमारा आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों तारा को भी अपना प्रकाश होता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, अब समझिए सूर्य और तारा, एक प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं सूर्य भी तारा ही है, लेकिन क्या है कि बच्चों जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पे भी तारा है, यहाँ भी तारा है, यहाँ भी तारा है, यहाँ भी तारा है, सब जगह तारा है, लेकिन सूर्य जो है बच्चों वो हमारा काफी निकटतम तारा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सूर्य, तो इसे भी अपना प्रकाश होती है, तारा को भी बच्चों अपना प्रकाश होती है। जुगनू आप लोग जानते हो कि बच्चों ये लाइट जो होती है निकलती है रात में, एक प्रकार का ये कीड़ा होता है। ठीक है ना, इंसेक्ट होता है, और ये जो बच्चों होता है क्या होता है, तो ये मतलब नाइट में ये निकलती है, और ये जहाँ जहाँ जाती है ये इसके पीछे से, मतलब इसके बॉडी के पीछे से एक प्रकार की लाइट जो है वो भुकभक 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 करते रहते हैं, तो उसे बच्चों हम लोग जुगनू कहते हैं। तो इसे भी बच्चों अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, अब देखिए और एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे हो जाएगा बच्चों आपका जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, ठीक है, कि जलती हुई मोमबत्ती है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती क्या हुआ बच्चों, तो वो अपने प्रकाश को खुद से उत्सर्जित कर रही है। ठीक है, तो इसलिए जलती हुई मोमबत्ती तो हमारा हो जाएगा आत्मदीप्त पदार्थ, बट अगर आपसे सिर्फ मोमबत्ती पूछेगी तो वो आत्मदीप्त पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि बच्चों सिर्फ मोमबत्ती है, वो जल नहीं रही है, वो कोई प्रकाश नहीं दे रही है, वो दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों अगर जलती हुई मोमबत्ती रहेगा तो वो कहलाएगा बच्चों हमारा आत्मदीप्त पदार्थ, और अगर वो मोमबत्ती है तो वो बच्चों हमारा अदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्यों, क्योंकि अदीप्त पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, तो बच्चों कहा जाता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते हैं। मतलब मोमबत्ती जो है, अगर मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, अगर मोमबत्ती क्या हो रही है पहले बच्चों, अगर मोमबत्ती जल रही है तो ये क्या करेगा बच्चों, तो ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है, लेकिन अगर ये मोमबत्ती जल नहीं रही है, अगर ये मोमबत्ती जो है बच्चों जल नहीं रही है तो ये क्या करेगा, तो ये बच्चों प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा। इसलिए बच्चों जिससे जो भी वस्तु प्रकाश खुद से निकाल लेती है अपना, तो वो बच्चों हमारा कहलाता है क्या, आत्मदीप्त पदार्थ, और जो अपना प्रकाश खुद का नहीं देता है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ। ओके, तो एग्जांपल के लिए जैसे हो जाएगा बच्चों आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा जो होता है बच्चों ये हमारा पता ही होगा आपको, पृथ्वी का एक उपग्रह है, और ये उपग्रह जो है बच्चों इसे खुद का लाइट नहीं होती है, ये सन के लाइट से बच्चों हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब आपके घर में जितने भी वस्तु है, जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, पेन हुआ, लैपटॉप हुआ, फोन हुआ, तो ये सारे जो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अदीप्त पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक तो हम आपको समझा दिए, आपको क्या, तो प्रकाश के बारे में, ठीक है, और वस्तु के भी बारे में बच्चों हम आपको बहुत कुछ बता दिए। अब बच्चों अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे कहा गया है प्रकाशीय माध्यम क्या है। ठीक है, तो बच्चों प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, ध्यान से समझिए बच्चों, अभी हम चैप्टर पे नहीं गए हैं, अभी बच्चों हम सिर्फ प्रकाश के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
तो देखिए बच्चों, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो बच्चों यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मतलब माध्यम मतलब क्या होता है बच्चों? एक कह सकते हैं हम लोग मतलब माध्यम मतलब क्या कह सकते, जैसे कि हम लोग कोई एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसी रेलगाड़ी से, ठीक है। तो हम जो वहां से रेलगाड़ी से किसी ए स्टेशन से बी तक पहुंचते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जिस साधन का उपयोग करना पड़ा वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? माध्यम कहलाएगा, ठीक है। तो प्रकाश भी जब यहाँ से ए से निकल करके बी तक जाती है तो इसे भी बच्चों कोई ना कोई क्या होता है, किसी ना किसी बच्चों माध्यम के द्वारा ही जाती है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया बच्चों? हवा हो जाता है, तो हवा के माध्यम से बच्चों प्रकाश यहाँ आ जाती है। कभी कभी बच्चों पानी के माध्यम से प्रकाश आती है, कभी कभी बच्चों कांच के माध्यम से प्रकाश आती है। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है, ठीक है। अब ये माध्यम जो होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों आपका समांगी माध्यम और एक होते हैं बच्चों विषमांगी माध्यम। हम आपको बच्चों पॉइंट वाइज एक एक करके सभी चीजों को डिटेल में समझाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बस आप समझते चलिए। अब देखिए बच्चों, समांगी माध्यम क्या होता है? तो यह एक ऐसा माध्यम होता है, ध्यान से समझिए बच्चों, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग और गुण, ठीक है, और बनावट, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो होता है बच्चों एक समान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे बच्चों आप अगर बात करें जल, तो जल जितने भी होंगे बच्चों वो सभी का गुण एक जैसा होगा, ठीक है। और बच्चों बनावट भी एक ही जैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों कांच, तो कांच का भी अगर देखिएगा बच्चों बनावट भी सेम है और उसका गुण भी सेम है, ठीक है। गुण भी सेम है और उसका बनावट भी सेम होता है। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? समांगी माध्यम, ठीक है। मतलब एक जैसा माध्यम है उसके अंदर में। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है बच्चों विषमांगी माध्यम। तो विषमांगी माध्यम क्या होता है पहले बच्चों? तो विषमांगी माध्यम जो होता है जिस ऐसा माध्यम होता है जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो है बच्चों वो समान नहीं होता है, ठीक है। समान नहीं होता है, इसलिए बच्चों हम लोग उसे विषमांगी माध्यम कहेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका हवा। अब हवा जो होता है बच्चों, हवा दो तरह का भी हो जाता है, कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है। तो बच्चों गुण तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन हाँ कह सकते हैं बनावट एक जैसा है, ठीक है, लेकिन गुण बराबर नहीं हुआ। तो ये बच्चों दोनों ही हमारा होना चाहिए बराबर, यानी कि गुण भी और बनावट भी एक जैसा होना चाहिए, तभी वो बच्चों समांगी कहलाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीजें नहीं हो रही है तो वो बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? विषमांगी माध्यम कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का बच्चों हम क्लास यहीं तक रहने देते हैं और आगे का बच्चों सेशन हम अगले आपको क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट बच्चों ये नोट्स बना के रखे हुए हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे कंप्लीट जो है कोर्स भी खत्म करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।